सभी को मेरा प्रणाम। ईश्वर तय करता है कि हम जीवन में किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, लेकिन हम तय करते हैं कि उनमें से कैसे गुजरेंगे। हम कई बार अपने आप को कमजोर समझते हैं, कोई कमी की वजह से हम बड़े सपने नहीं देख पाते। ये कहानी हमें बहुत ताकतवर बनाएगी। अपनी कमी को अपनी ताकत बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलेगी। इस कहानी को हम सुनते हैं। ये कहानी जापान के एक छोटे से गांव की है, जहां पर ओशियो नाम का एक बालक रहता है। 10 साल का बालक रहता है। उसका एक एक्सीडेंट में लेफ्ट हैंड चला जाता है। लेफ्ट हैंड उसका कट जाता है एक एक्सीडेंट के दौरान। अब उसके दिमाग में सपना चलता रहता है कि मुझे कराटे चैंपियन बनना है, जुडो कराटे चैंपियन बनना है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड नहीं होता है। वो अपने सपनों के बारे में घर वालों को भी बताता। घर वाले भी कहते हैं, पर बेटा कैसे सीख पाएगा तू, तेरा तो एक हाथ नहीं है। फिर भी उसकी इच्छा के आगे घर वाले नतमस्तक होते हैं और उसे एक अच्छे गुरु के पास ले जाते हैं जो जुडो कराटे सिखाता है, कराटे सिखाता है। और वहां जाकर ये बात बताते हैं कि हमारा बच्चा कराटे सीखना चाहता है। गुरु भी देखता है, बोलता है इसके तो एक हाथ नहीं है, कैसे सीख पाएगा। बच्चा बोलता नहीं, मुझे सीखना नहीं, मुझे मास्टर बनना है। मैं सेंसुई बनना चाहता हूँ, इस फील्ड का मास्टर बनना चाहता हूँ। गुरु उसकी भावना के आगे वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। बोलते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतने जज्बा जुनून है और तुम्हारा सपना है कि तुम्हें मास्टर बनना है, तो मैं बिल्कुल तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। 50 बच्चों का एक ग्रुप रहता है, उसमें उसको भी शामिल कर लिया जाता है। बच्चे को ट्रेनिंग चालू हो जाती है। गुरुदेव उसको केवल एक किक मारना सिखाते हैं कि इस तरह से तुम्हें किक का रोज अभ्यास करना है। ठीक है, वो अभ्यास चालू कर देता है। पर वो देखता है कि गुरुदेव बाकी बच्चों को तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी सिखा रहे हैं, लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं, 2 महीने 3 महीने गुजर जाते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम केवल किक की प्रैक्टिस करो, ये किक मारो, ये किक मारो। एक दिन उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है गुरुदेव आप सब बच्चों को तो इतना सिखा रहे हैं, मुझे आप केवल किक मारना ही सिखा रहे हैं। बोले देख, गुरु तो मैं हूँ, तुझे सीखना है तो सीख, वरना घर जा। उसी दिन से वो बच्चा गंभीर हो जाता है। बोलता है कि चलो ठीक है गुरुदेव, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। वो लगातार किक मारने की ही प्रैक्टिस करा करता है। ध्यान रखिएगा, उसका एक लेफ्ट हैंड नहीं है। ठीक है साहब, पूरी ट्रेनिंग सबकी कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है कंपटीशन की कि अब कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सेंसुई बनेगा, कौन मास्टर बनेगा। ठीक है साहब, एक प्रतिद्वंदी जो इसके सामने खड़ा होता है बच्चे के सामने, वो देख लेता है कि अरे इसके तो हाथ नहीं, इसको तो मैं ऐसे हरा दूंगा। ठीक है साहब, अब वो भी, चूंकि लड़का भी इस बात को तो मान रहा था अपने कि यार मैं कैसे जीतूंगा, क्या करूंगा, मैंने तो केवल एक किक ही सीखी है, मुझे इस किक के अलावा कुछ आता भी नहीं है। पर ठीक है, उसको अपने गुरु पे भरोसा था। उसने लड़ाई शुरू करी। शुरुआत में तो काफी वो डिफीट खाया, लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसने जैसे ही मौका मिला तुरंत उस किक का प्रयोग किया जो किक उसने सीखी, और वो सामने वाला धराशायी हो गया। और इस तरह ये बच्चा जिसका एक हाथ नहीं था, ये सेंसुई बना और मास्टर बना। बहुत खुश हुआ और गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव केवल एक किक के दम पे मैं सेंसुई बन गया, मास्टर बन गया, तो गुरु कैसे हुआ ये? तो गुरुदेव ने कहा कि देख, सबसे पहले तो जो किक थी ना सुखी, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत डिफिकल्ट किक थी, और तू इसके अंदर मास्टर बन गया। ठीक है, लगातार तेने इसकी प्रैक्टिस करके तू इसमें मास्टर बन गया था। दूसरा, इस किक का एक तोड़ था। वो ये तोड़ था कि इस किक को वही आदमी विफल कर सकता था जब अगर तेरा लेफ्ट हैंड होता तो तेरा लेफ्ट हैंड पकड़ के तुझे गिरा के इस किक को विफल किया जा सकता था। पर तेरी कमजोरी तेरी ताकत बन गई। तेरा लेफ्ट हैंड था ही नहीं तो वो तुझे गिरा ही नहीं सकता था। इसलिए तेरी किक बहुत महत्वपूर्ण बनी और तेरी कमजोरी तेरी ताकत बन गई। तो जीवन में अपने को भी यही करना है, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ।
जैसे उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, लेकिन एक अच्छा गुरु मिला और अच्छे गुरु ने उसको अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा सिखाया, और उसके दिमाग में सपना था कराटे का मास्टर बनना, सेंसुई बनना, तो वो बन पाया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि केवल अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाइए। ठीक है, आज की कहानी में समाप्त करता हूँ। एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद अगले प्रयोग में प्रवेश करते हैं। बोलिए सालासर हनुमान जी की। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना, झम झम नाच देखो वीर हनुमाना, झम झम नाच देखो वीर हनुमाना, झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग राम का दीवाना, झम झम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी ने देखो इन्हें, राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना। झम झम छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना।